चतुर्थ स्कंद विसर्ग है। ब्रह्मा सृष्टि का नाम विसर्ग है। ब्रह्मा जी के द्वारा जीवों की उपासना के अनुसार जो एक बीज होता है चराचर की दृष्टि है वही विसर्ग है। चतुर्थ स्कंद में 31 अध्याय और साधारण गणना के अनुसार 1445 श्लोक है। पहले 7 अध्याय में यज्ञ प्रधान होने से धर्म की कथा है। इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार भगवत अनुकूलता होने पर धर्म संपन्न होता है और भगवत प्रतिकूलता में कैसे धर्म नष्ट होता है। 5 अध्याय में अर्थ पुरुषार्थ का वर्णन है, जैसे ध्रुव की कथा, भगवदाश्रय से अर्थ प्राप्त की कथा। 11 अध्याय में पृथ्वी का चरित्र है, यह काम पुरुषार्थ का वर्णन है। शेष 8 अध्याय में मोक्ष का वर्णन है। अष्टधा प्रवृत्ति से मुक्ति प्राप्त होती है। इसमें 4 अध्याय निर्गुण मोक्ष के और 4 अध्याय सगुण मोक्ष के हैं। विश्व, तेजस, प्राण, तुरीय के क्रम से प्राचीन बही की कथा और उसमें पूर्जन उपाख्यान, ये 4 अध्याय निर्गुण मोक्ष के हैं। प्रचेताओं की कथा, ये 4 अध्याय, शंकर जी का दर्शन, भगवान विष्णु जी का दर्शन, भगवान की आज्ञा में गृहस्थ आश्रम और देव ऋषि नारद के सत्संग में मुक्ति, ये 4 अध्याय सगुण मोक्ष के हैं। धर्म पुरुषार्थ के 7 अध्याय इसलिए है कि यज्ञ सप्त तंतु होता है। अर्थ पुरुषार्थ के 5 अध्याय इसलिए है कि 5 ज्ञानेंद्रियों से अर्थ का ग्रहण होता है। काम पुरुषार्थ के 11 अध्याय इसलिए है कि 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 1 मन की प्रधानता से ही काम का सेवन होता है। मोक्ष विश्व, तेजस, प्रज्ञा और तुरीय के क्रम से निर्गुण मोक्ष के 4 अध्याय सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य तथा साष्टी रूप मुक्ति की प्रधानता से मोक्ष के 4 अध्याय हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमा शंकर महादेव की जय। अब सुनते हैं स्वयंभू मनु की कन्याओं के वंश का वर्णन। जो स्वयंभू मनु थे पहले, वही जो है उनके वंश कन्याओं का वर्णन है। श्री मैत्री जी कहते हैं कि विदुर जी स्वयंभू मनु की पत्नी महारानी शत्रुपा से 2 पुत्र और 3 कन्याएं हैं। पुत्रों के नाम प्रियव्रत, उत्तानपाद तथा कन्याओं के नाम आकृति, देवहूति, प्रसूति। इन्हीं कन्याओं के विवाह आकृति का रुचि प्रजापति से, देवहूति का कर्दम जी से और प्रसूति का दक्ष प्रजापति से किया गया। रुचि प्रजापति की पत्नी आकृति के गर्भ से एक पुरुष स्त्री का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उसमें जो पुरुष था वह स्वयं भगवान विष्णु यज्ञ स्वरूप धारी थे और जो स्त्री थी वह स्वयं भगवती लक्ष्मी जी की अंश रूपा दक्षिणा थी। क्योंकि इनका विवाह पुत्री का धर्म के अनुसार हुआ था, अतः मनु जी आकृति के पुत्र को तो घर ले गए और पुत्री को उन्हीं के पास रखा। जब दक्षिणा विवाह के योग्य हुई तो उसने यज्ञ भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा की। तब भगवान ने उसे ब्याह किया। भगवान ने प्रसन्न होकर उससे 12 पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम हैं तोष, प्रतोष, संतोष, प्रद, शांति, बृहस्पति, इधम, कवि, विभु, सोहन, सुदेव और रोचन। यही स्वयंभुव वह मनवंतर में उसी नाम के देवता हुए। उस मनवंतर में मरीचि और सप्त ऋषि थे और भगवान यज्ञ एक इंद्र थे। प्रियव्रत, उत्तानपाद मनुपुत्र थे। वह मनवंतर इन्हीं दोनों के बेटों, पोतों और दोहिनों के अंश से छा गया। देवहूति कर्दम जी ने देवहूति से 9 कन्याएं और 1 पुत्र कपिल जी हुए, जिसका वर्णन पहले कर चुके हैं। अब उनकी कन्याओं के वंश का वर्णन सुनो। मरीचि ने कला से 2 पुत्र उत्पन्न किए, कश्यप जी और पूर्णिमा। पूर्णिमा के 2 पुत्र विरज और निस्वान तथा 1 कन्या देवकुल्य। यही अगले जन्म में गंगा जी बन गई।
अत्रि अनसुईया से दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, ये क्रम सब भगवान विष्णु शिव और ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए। अंगिरा ने श्रद्धा से 4 कन्याएं, सिनी वाली, कुहू, राका और अनुमति तथा 2 पुत्र भगवान उतथ्य जी और बृहस्पति जी। पुलस जी ने अविर्भू से 2 पुत्र महर्षि अगस्त्य और विश्वस्वा। इनमें अगस्त जी दूसरे जन्म में जराकर्णी हुए और विश्वस्वा मुनि की पत्नी इदविड़ा के गर्भ से यक्षराज कुबेर और दूसरी पत्नी पूषणी से रावण, विभीषण और कुंभकर्ण। उन्हों ने गति से 3 पुत्र कर्मश्रेष्ठ और सहिष्णु। क्रतु ने क्रिया से 60,000 पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी ब्रह्म तेज से देदीप्यमान बालक ख्याति ऋषि। भृगु जी ने ख्याति से 2 पुत्र धाता और विधाता तथा 1 कन्या जिसका नाम था श्री धाता से अयाति से मृकंड और मृकंड से मार्कंडेय। विधाता ने नियाति के गर्भ से प्राण नामक पुत्र हुआ। प्राण से देवशिरा का जन्म हुआ। भृगु जी के 1 कवि नामक पुत्र भी थे। उनके भगवान कृष्णा शुक्राचार्य हुए। वशिष्ठ जी ने अरुंधति से 7 पुत्र चित्रकेतु, सुरोचि, विरजा, मित्र, उल्वड़, वसु, वृक्षयान और युमान। इसके अलावा दूसरी पत्नी से शक्ति आदि कई पुत्र हुए। अथर्वा ने शांति से दग्धदधि जिसका दूसरा नाम अश्वशिरा भी था। मनु जी की तीसरी कन्या प्रसूति के वंश का वर्णन। दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से 16 कन्याएं हुई। अनेक नाम इनके नाम इस प्रकार हैं: श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, कुंती, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ऋंग, मूर्ति, स्वाहा, स्वधा और सती। इनमें से प्रथम 13 धर्म को ब्याही गई। स्वाहा अग्नि को, स्वधा पितरों को और सती भगवान भोलेनाथ को ब्याही गई। इन कन्याओं के वंश का वर्णन: मूर्ति देवी ने नर नारायण को जन्म दिया। स्वाहा ने अग्नि के ही अभिमानी, पावक, पवमान और शुचि ये 3 पुत्र हुए। ये तीनों ही हवन किए हुए पदार्थ को भक्षण करते हैं। इन्हीं तीनों में 45 प्रकार के अग्नि और उत्पन्न हुए ये ही पिता और पितामह को लेकर 49 अग्नि कहलाए। स्वधा पितरों के नाम है अग्निस्पाता, वहिखद, सोमक और आयुष। इनके सानिक भी हैं। इन पितरों के स्वधा से धारणी और वयुना नाम की 2 कन्याएं हुई। वे दोनों ही ज्ञान विज्ञान में पारंगत एवं ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली थी। सती महादेव जी की कोई संतान नहीं हुई क्योंकि सती के पिता दक्ष ने बिना ही अपराध के भगवान शिव जी के प्रति आचरण किया था। इसलिए सती ने युवावस्था में ही उपवश अपने शरीर का त्याग कर दिया था। बोले बाजे बिहारी लाल की जय, उमा शंकर महादेव की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। चलिए